भिड़ाने वाले तो होते हैं लोग। उन्हें भी खूब खूब जो आदत थी मांगने की, अब सप्तव्यसनी मांगे के बिना कैसे काम चलता। उसे क्या पता कौन मुनिराज, कौन भगवान और कौन क्या। वह जाकर उन मुनिराज को हिलाने लगा और कहने लगा, उसने इंसान देखा, उसे क्या पता भगवान है कि गुरु है कि ध्यान में बैठे। वह जीव उनको हिलाकर कहने लगा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो, मुझे भूख लगी, मुझे भोजन दो। मुनिराज ने ध्यान थोड़ा अपना आंखें खोली और उस जीव की भवितव्यता देखकर उनसे रहा नहीं गया। जबकि मुनिराज रात्रि के समय में मौन रहते हैं, पर कुछ विषम परिस्थितियों में या कुछ ऐसी स्थितियों में वे मौन भी खोल देते हैं। उस जीव की भवितव्यता और आयु के अल्प निषेक समझकर, क्योंकि भूख से प्यासा तड़प रहा था, और उन अवधि ज्ञानी मुनिराज ने उसकी भवितव्यता समझी और रात्रि में ही मौन खोलकर समझाने लगे कि हे भव्य, तू ये क्या कर रहा है? रात्रि में भोजन करने से नरकों में तुम्हें ऐसे ऐसे दुख भोगने पड़ते। पूरा नरकों के दुखों का वर्णन मुनिराज ने जैसे ही उसके सामने किया, तत्क्षण उस जीव ने निर्णय किया और रात्रि भोजन का, सप्त व्यसनों का, सबका उसने तत्क्षण में त्याग किया। और इधर त्याग किया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहीं से स्वर्गों में जाकर पुनः आकर वह रामचंद्र जीव का जीव बन गया। सोचो, विचार करो कि मात्र छोटे से नियमों से जीव कितने कितने पुण्य का आश्रय कर सकता है। माँ अगर उन नरकों के दरवाजों पर ताला लगा सकते हैं तो हम अपने व्रत नियम दृढ़ संकल्प से लगा सकते हैं। अन्य कोई भी साखल उस पर लगा नहीं सकता। अन्य कोई नरकों के दरवाजों को बंद कर ही नहीं सकता। इसलिए कम से कम हम इतनी तो मर्यादा बना ले कि कुछ दिनों में ही हम अपने आप को संयमित करने का प्रयास करें। ठीक है, कुछ विषमता भी है तो माँ कभी ना कभी ये निर्णय करके हमें चलना भी तो होगा कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। उन नरकों के दुख हमने सुने हैं, समझे हैं। परसों भी कहने का प्रयास किया था, जन्म के बाद जैसे ही बिल से वो जमीन पे गिरता है, 36 प्रकार के शस्त्र, कितने देखे ही नहीं होंगे आपने एक साथ उतने, 36 प्रकार के वह शस्त्र ऐसे जमीन पे लगे होते हैं, भूमि पे लगे होते हैं, जिसपे वो जीव गिरता है पुनः उछलता है। पहले नरक में लगभग वह 7 योजन कुछ उछलता है, उस दूसरे में उससे दुगना, तीसरे में उससे दुगना, ऐसे करते करते मात्र एक बार नहीं उछलता, कई बार। जैसे गेंद को देखा होगा ना, ऊपर नीचे होती है, ऐसा ही वो पुनः गिरता, पुनः उछलता, पुनः गिरता, पुनः उछलता। पढ़ा था परसों हमने, तहां भूमि पर सत दुख भरे। वहां की स्पर्श भूमि का होने से बिच्छू सहज डसो नहीं तीसो। वह हजारों बिच्छुओं के डसने का क्या दुख होगा, क्या दर्द होगा, क्या परेशानी होगी, उससे कई अधिक दुख उन नरकों की भूमियों का है। मात्र स्पर्श का, मात्र वहां स्पर्श करने का इतना दुख है। इसलिए सोचो, विचार करो, रात्रि भोजन करना ये पहला द्वार है नरक जाने का। आप लोगों को जाना है ना माँ? आप लोगों को जाना है ना कि ना? ऐसे ना कह रहे माताएं। नहीं जाना है तो विचार कर लो, नहीं जाना है तो विचार कर लो। रात्रि का भोजन, और भोजन का अर्थ मात्र जैसे पहले कहा ग्रास रोटी अनाज नहीं, 4 प्रकार का भोजन होता है। चारों प्रकार का भोजन छोड़ना होगा, वो ही वास्तव में रात्रि भोजन त्याग है। खाद्य, पेय, स्वाद और लेय। जो रोटी पुड़ी आदि है ये खाद्य है, लाड़ू आदि। पेय यानी शरबत, पानी, ये सब पेय है। स्वाद, इलायची,
आदि आदि जिसका स्वाद आप ले रहे हो वो स्वाद है, और ले रबड़ी आदि जो चाटने जैसी सामग्री है वह ले ये है। ये चारों 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 ही भोजन है, और इनका सेवन करना यानी नरकों के द्वार ही खोलना है। खोल लो खोल लो खोल लो, जाके नरकों के द्वार ही खोल सकते हो, अन्य कुछ नहीं। क्या रावण की दुर्दशा नहीं पता? रावण भी तो कहाँ गया, इतना ज्ञानी, इतना पंडित, इतना विद्याधर, इतनी भगवान की भक्ति करने वाला। क्या आप भगवान की भक्ति करोगे अरुण जी? क्या आप भगवान की भक्ति करोगे? क्या आप भगवान की भक्ति करोगे? भगवान की भक्ति करते करते वह तार टूट गई थी, अपनी नस निकालकर उसने वह तार बना ली थी। ये तो भगवान की भक्ति करता था वो नरेश। नरेश नहीं, लंकेश नरेश। वो लंकाधिपति क्या भक्ति करता था, ऐसी भक्ति करने वाला भी नरक गया। क्यों? क्या जिंदगी भर उसने भक्ति की, क्या विद्याधर था, क्या उसकी भगवान शांतिनाथ के प्रति समर्पण की भक्ति थी। क्या हमारी भक्ति उनके सामने है? पर ऐसा ऐसा पुरुष, ऐसा भक्ति करने वाला वो लंकाधिपति, ऐसा विद्याधर, ऐसा पंडित, ऐसा ज्ञानी, मात्र एक पाप के कारण, मात्र एक पाप के कारण नरक गया। मात्र एक पाप के कारण, जबकि वो स्पर्श भी नहीं कर पाया सीता को। कर पाया था? सीता को स्पर्श भी नहीं कर पाया था, पर फिर भी उसको नरक जाना पड़ा था, क्योंकि मन में भाव परस्त्री गमन के थे। मन में भाव परस्त्री गमन के थे, और जहां मन में परस्त्री गमन के भाव है वहां परिपूर्ण रूप से नरक का दूसरा द्वार खुला है। परस्त्री गमन का अर्थ मात्र स्त्री नहीं, अपने अपने प्रकार से परस्त्री पर पुरुष गमन, ये समझने की आवश्यकता है। ये दोनों भी द्वार है नरक के। मात्र और मात्र उस जीव ने भावी तो किए थे, पर बेचारा आज तक जलता है। जलता है कि नहीं? दशहरे के दिन वो तो चला गया, पहुंच गया नरक, पर फिर भी रूप हर साल दशहरे में उस रावण को जलाया जाता है। अरे उस रावण को तो, पुतले को तो जलाते हो, भीतर के रावण को भी जलाने का कभी प्रयास करो ना, जिस रावण ने कभी परस्त्री पर पुरुष पे दृष्टि डाली है। निर्णय कर लेना कौन मगरमच्छ, तालाब में रहने वाला कि घर में रहने वाला। अरे मर्यादित भोजन करो ना। मर्यादा में जो सामग्री बन रही है उस मर्यादित सामग्री का प्रयोग करो ना। कहाँ निषेध किया अचार का? आज का बनाओ आज खाओ। क्यों सालों साल बना बना के सड़ा सड़ा के उन जीवों को हम खा रहे हैं? पुनः उसमें वे सरसों के दाने और वो तेल, पुनः जीवा, जैसे वहां अगर जीव नहीं भी दिख रहे हैं तो जैसे ही जीवा के साथ, लार के साथ मिल जाते हैं ना, वहां और अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। पूछ लो किसी भी वैज्ञानिक से भी पूछ लेना, जो सरसों की दाल बनती है, वे सरसों के दाने, वे तेल और नमक जैसे ही मुख के लार के साथ मिलता है, वहां अनंत जीव तत्क्षण में उत्पन्न होते हैं। चाव से चाट रहे हैं अचार मुरंबा। कई तो ऐसे जीव है उनका तो अचार मुरंबा के बिना भोजन नहीं होता। क्या करे, आदत माताओं ने तो बिगाड़ के रखी है। बेटा कल के पराठे रखे फ्रिज में, बरनी में से अचार ले लो, टिफिन में चले जाओ, आज मेरी कमर दर्द कर रही है। नहीं, आपकी नहीं कह रहा हूँ, कुछ माताओं की कह रहा हूँ। वो ब्रेड रखा है, वहां पे सॉस रखा है, जाम रखा है, लगा लो और खा लो और जाओ नरक। मैं भी जाती, तुम भी चले जाओ। नरकों में चाहिए ना एक दूसरे को मारने वाला कोई। दुश्मनी किससे निकालेंगे? ऐसा ही है, अब ऐसा ही है। कोई दूसरों से कोई दुश्मनी नहीं निकालता, अपनों से ही दुश्मनी निकलती है, चाहे नरक हो चाहे यहां हो। क्या कर रहे हैं हम? स्वयं अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे। मैं तो कह रहा हूं कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, हम अपना पैर ही कुल्हाड़ी पे दे मार रहे। ऐसी स्थिति है। जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, पर उस रसना इंद्रिय के पीछे कितना क्या कुछ खा रहे हैं।
विश्वास नहीं हो तो माँ पुराने आचारों को जाकर उस विशेष प्रकार की सूक्ष्मदर्शिका आती है उसके नीचे देख लेना। ऐसे बिलबिलाते हैं लट, बिलबिलाती है लट, और उसे चाव से खा रहे हैं, स्वयं खा रहे, दूसरों को खिला रहे हैं। मत खाओ, मत खिलाओ ऐसी सामग्री किसी को। अगर खा रहे और खिला रहे हैं तो पक्का मान लेना हम नरक जाने की ही व्यवस्था कर रहे हैं। कोई दूसरा आपको बलात् नरकों में नहीं भेज रहा है। नरकों में जाने की व्यवस्था, नरकों में जाने की तैयारी व्यक्ति स्वयं अपने अपने हाथ से कर रहा है। मात्र अपने इंद्रिय भोग और विषय कषायों के पीछे ये सब नरकों के द्वार एक के बाद हम खोल रहे हैं। कितनी आसक्ति हमारी भोजन में है। घर में भोजन बना भी है, बनता भी है, फिर भी चाट के ठेलों पर भीड़ दिखती है। फिर भी आज होटल भरे मिलते हैं। वह पहले 150 रुपए में थाली मिलती थी, अभी 500 रुपए भी मिलती है, फिर भी जीव वही चाटने जाता है, वही खाने जाता है। क्या करे? वहां जितने जीव पड़े होते, वहां जितनी गंदी गंदी सामग्री मिली होती, वो घर में थोड़ी बनी होती। ऐसी स्थिति है। हाँ नरेश जी, जाके उस जो ठेले वाले होते ना, उनके ठेले वालों के सामने 2-4 घंटे सामने वाली दुकान में बैठ के देख लेना, वो कितनी स्वच्छता से ठेले में काम करता है। नहीं, त्याग नहीं करना। जब माँ आलू की सब्जी बनाओ ना, और जैसे ही उस कढ़ाई में छौंक लगाओ, जैसे ही खुशबू आती, बहुत सारों की ऐसी आंखें नाक फूल जाती, तब सोच लेना मैंने अनंत 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 जीवों को छौंक लगा के चाट लिया। यहाँ तो भगवान के सामने आके कह रहे, भगवान दया करो, क्षमा करो, करुणा करो। अरे जिनको उस कढ़ाई में सेक रहे थे उनसे कभी क्षमा मांगी क्या? कभी उन एकेंद्रीय जीवों पे दया करुणा के भाव रखे क्या? क्या मतलब है तुम्हारा घंटों घंटों भगवान को थाली में अभिषेक करने के रखने का? कोई कार्यकारी उपाय नहीं है। अनंतों बार उस अनंत काय को खा चुके, जानते ही नहीं है व्यक्ति। बहुत सारे तो ऐसे जीव है, वे आलू प्याज गड़ंत आदि इन जीवों के बारे में, अभक्ष के बारे में जानते ही नहीं है। कुछ है जानते हैं, मानते नहीं है, पर कुछ तो जानते ही नहीं है। बच्चों की तो छोड़ दो, माता पिता भी नहीं जानते, माता पिता तो छोड़ दो दाऊ, ऐसे त्यागी व्रती हो चुके, वे कहते ठीक है आलू के चिप्स तो खा सकते हैं। त्यागी व्रती कह रहे हैं, हाँ सत्य घटना है। कह रहे बाजार के बिस्किट तो मांस के तुल्य, उसको छोड़ दो, पर आलू के वो सुखाए है ना, सो चल जाए। बिल्कुल नहीं चलता। क्या मांस को सुखा के खा सकते? सूख गया ना मांस, खा लो ना, क्या दिक्कत है? जब सूखा मांस नहीं खा सकते तो वे सूखे हुए आलू प्याज आदि को भी नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। खा रहे हैं तो हम अनंत काय को खा रहे हैं। एक इतने से आलू में माँ कितने, एक आलू में अनंत 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 जीव है। अगर उस आलू में सुई चुभो दी और सुई को निकाल कर बाहर कर लिया, उसके आगे की नोक, सुई की नोक कितनी होती, इतनी बड़ी, इतनी सी वह नोक में इतने जीव होते हैं। अगर वह जीव उपेंजी कबूतर का आकार ले ले तो जम्बू द्वीप छोटा पड़ जाएगा। इतने जीव मात्र सुई के नोक पर होते हैं। त्याग नहीं करना, बिल्कुल नहीं। पर सोच लेना कि मात्र सुई चुभोकर निकाली सुई की नोक पर इतने जीव है कि कबूतर का आकार ले ले तो जम्बू द्वीप छोटा पड़ जाए, इतने जीव है। फिर एक आलू में कितने माँ, फिर 1 किलो आलू में कितने, फिर एक दिन खाए हुए आलू में कितने, फिर 1 साल, फिर एक जिंदगी, ऐसे कितने भवों से हम खाते आ रहे हैं। कितने अनंत अनंत को अनंत से गुना करते जाओ। इतना पाप हमने उस अनंत काय को खाते 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 कमा लिया। मात्र इतना ही अनंत काय का व्याख्यान नहीं है माँ। लौकी तुरई खाते आप लोग, भिंडी, वे भी अनंत काय हो सकते हैं। आप तो जाते ना खरीदने के लिए,
सब्जी नहीं खरीदते? किसको ले आते हो? लौकी भिंडी भी लेके आते हो, बिना देखे लाते हो क्या? नाखून, नाखून गड़ा गड़ा के देख के आते हैं, जितनी मुलायम हो। कौन सी खरीदते हो माँ? जो नाखून नहीं गड़ता वो, कि जो सीधी सी गड़ जाती मुलायम हो, कौन सी खरीदते? मुलायम खरीदते हो तो वो अनंत काय ही खाते हो। जो मुलायम मुलायम लौकी भिंडी जो भी सब्जी आप मुलायम देख के ला रहे हो, परिपूर्ण रूप से वह पकी नहीं है, इसलिए वह अनंत काय है। ये आलू प्याज तो ठीक ही है, उसको तो कई लोगों ने छोड़ दिया होगा, पर माँ अगर ऐसी सामग्री आप खरीद खरीद की जो मुलायम मुलायम सी कौली कौली लाते हो ना, वे प्रत्येक अनंत काय है। जब तक वह पूर्ण अपने आकार में परिपक्वता को प्राप्त नहीं हो रही है, तब तक वह अनंत काय है, नरक का द्वार है चौथा। अरुण जी आया समझ में? अनंत काय नहीं, मैं किसी से नियम जबरदस्ती नहीं दिला रहा हूं, पर सोच लेना, निर्णय कर लेना, हम स्वयं अपने हाथों से अपना घाटा कर रहे हैं, कितना नुकसान कर। कैसी जुड़ती नहीं है? सब जुड़ती है। समस्या तो यही है, समस्या तो ये अरुण जी यही है, यहाँ लौकी नहीं चुरेगी पर तुम तो चुर जाओगे नरकों में, ये सोच लेना। वो चुरने वाली लौकी के चक्कर में तुम ना नरकों में चुरो, कढ़ाई में तले जाओगे, कलाई में चुरे जाओगे, फिर समझ में आएगा कितने अनंत जीवों को मैं अपने रसना इंद्रिय के पीछे चुरा रहा था। अरे 4 सीटी ज्यादा ले लो दादा। बनाने की कला हो तो बहुत कुछ बनाया जा सकता है। पेट ही तो भरना है, नरकों का पेट क्यों भर रहे हो? अपना पेट भरने के पीछे हम नरकों का पेट भर रहे हैं, नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं, अन्य कुछ नहीं कर रहे हैं। वही तो बताया, जब तक परिपक्व नहीं हो रहा है तब तक वह साधारण वनस्पति के अंतर्गत आता है। वे छोटी छोटी अमियाँ भी आती है ना माँ, जिसपे वह पूरी भीतर की गुई पूरी नहीं बनी है, तब तक वह भी अभक्ष्य है, खा लो। मैं त्याग किसी का नहीं कराता हूँ, अभी तो समय हो गया, नहीं तो शाम तक बताता रहूँगा तो शायद भोजन करना ही बंद कर दोगे नरेश जी। नहीं, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, 1-2% भी मैंने बताया नहीं है। अगर पूरा बताऊं ना तो हाँ बंद ही करना पड़ेगा।